नमस्कार। महाराष्ट्र से बहुत बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र के जो सरकार है वो किस तरीके से भ्रष्टाचार में डूबी है। गृह मंत्री पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने। परमबीर सिंह को आपको पता ही होगा, बहुत सारे मामलों में उनकी जांच संदेह के घेरे पे रही, चाहे वो टीआरपी का फेक केस मामला हो। और अब जिस तरीके से ये बड़ा खुलासा किया है, जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। गृह मंत्री 100 करोड़ रुपए हर महीने सचिन वाजे को उगाही के लिए आदेश दिया था, 100 करोड़। और जब इनकी 16 से 17 साल बाद ये वापसी शिवसेना के प्रवक्ता के दौर से फिर जिस तरीके से वो मुंबई पुलिस ज्वाइन करते हैं और उनके पास तमाम ऐसे केस, तब उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत का केस हो या दिशा सालियान का केस हो, तमाम ऐसी अब जो अंटेलिया के बाहर जो बम रखने की साजिश थी, उस पर बड़ा खुलासा हुआ कि सचिन वाजे किस तरीके से यहाँ पर पूरा संलिप्त था। अब सचिन वाजे के पीछे कोई और नहीं बल्कि महाराष्ट्र की सरकार है। और उसमें वहाँ के गृह मंत्री, जो गृह मंत्री देश नागरिकों की सुरक्षा के लिए होता है, वो गृह मंत्री साजिश रच रहा है और 100 करोड़ रुपए हर महीने वसूली करता है। और वो भी एक पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर कहता है। आप लगा सकते हैं कोई छोटा मोटा आदमी नहीं, पूर्व कमिश्नर, मुंबई पुलिस कमिश्नर, जहां तमाम सितारे रहते हैं, तमाम बड़े उद्योगपति रहते हैं, आर्थिक राजधानी है। वहां के ये हाल है कि 3 जो पार्टियों की सरकार है, किस तरीके से लूट मचा रखी है। ये भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि किसी गृह मंत्री पर इतना बड़ा आरोप, वो भी पुलिस के पूर्व कमिश्नर कह रहे हैं, मुंबई पुलिस पूर्व कमिश्नर, कि किस तरीके से 100 करोड़। अब मेरे को लगता है कि मुंबई के पूर्व कमिश्नर जो परमबीर सिंह है, उनकी जान को भी बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि सचिन वाजे ने जिस तरीके से एनआई के सामने खुलासे किए हैं, वो बहुत ही खतरनाक खुलासे हैं। वो भारत के इतिहास में ऐसी राजनीति, ऐसी गंदी राजनीति, इतनी बड़ी खतरनाक आतंकियों वाली राजनीति कभी नहीं देखी होगी। और जिस तरीके से ये खुलासा हुआ है, इससे लगता है कि अब ये सरकार एक दिन भी नहीं रुकनी चाहिए। और कितना पैसा इसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को जाता था, कितना पैसा इसमें सोनिया गांधी को जाता था, ये पूरा जांच का विषय है। और इस पर एनआई को सबसे पहले गृह मंत्री को, वहाँ के गृह मंत्री को अरेस्ट करना चाहिए, पूछताछ करना चाहिए कि कितने निर्दोष लोगों को उन्होंने मौत के घाट उतारा है। और जिस तरीके से तमाम डे बाय डे इस जांच में नए नए खुलासे हो रहे हैं। और इसमें आज जो मुंबई पुलिस कमिश्नर की ये बहुत बड़ी चिट्ठी, और उसमें बहुत बड़ा खुलासा लगा सकते हैं कि क्या इस देश में इस तरीके के राजनेताओं को गृह मंत्री या किसी भी छोटे ओहदे पर रखने की ज़रूरत है, जो खुद गुंडे हैं, जो खुद आतंकी हैं, जो खुद इतने बड़े हत्यारे हैं। ऐसे हत्यारों को तो फांसी पे लटकाना चाहिए कि कैसे वो निर्दोष लोगों से वसूली करते हैं और उनको फिर मौत के घाट उतार देते हैं। और समय रहते ही उनको कहते हैं कि ये इन्होंने सुसाइड कर दिया। महाराष्ट्र में सुसाइड का एक चैन सा बन गया था। और सुशांत सिंह राजपूत का जो मामला था वो बहुत लंबे समय तक रहा, वो दिशा सालियान भी रहा। लोग बोल रहे थे ये खाली मुद्दा बनाया जा रहा है, मीडिया इसको मुद्दा बनाया जा रहा है, जबकि ये सच्चाई अब सामने आ रही है। जब बिजनेसमैन थे उसकी मौत होती है, और सचिन वाजे जो एपीआई हैं, उन्होंने किस तरीके से उनको मौत के घाट उतारा, ये बहुत बड़ी खबर है। और इसमें जो खुलासा हुआ है, जो सचिन वाजे खुलासे कर रहे हैं, उसमें पूरी महाराष्ट्र सरकार, उसमें सोनिया गांधी, सारे खुलासे इस तरह से आप लगा सकते हैं कि ये सरकार किस तरीके से रुकनी चाहिए। क्या महाराष्ट्र के गृह मंत्री को अब इस्तीफा देना चाहिए और एनआईए को उनको गिरफ्तार करना चाहिए, और ये जांच होनी चाहिए कि इन्होंने कितने लोगों को अब तक मौत के घाट उतारा है। ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अब इसके बाद वहाँ की राजनीति में या पूरे देश की राजनीति में पूरा बहुत ही बड़ा बवंडर आने वाला है, क्योंकि ऐसा कभी किसी भी पूर्व कमिश्नर ने नहीं कहा है। तो ये बहुत बड़ा बयान है। और अब मैं नहीं समझ सकता हूँ कि
महाराष्ट्र के लोग किस तरीके से इस पे रिएक्ट करेंगे, शरद पवार क्या करेंगे। शरद पवार इतने मजे हुए पॉलिटिशियन है, उनको वहाँ का मराठा बड़ा नेता कहा जाता है। आपने देखा किस तरीके से उनका जो भीगने वाली, जब वो मुंबई में भाषण दे रहे थे तो उनको बहुत बड़ा चढ़ाकर मराठी मीडिया उसको पेश कर रहे थे। तमाम यहाँ के दिल्ली के लुटियन गैंग के भी लोग उनको इस तरीके से पेश कर रहे थे। अब जिस तरीके से ये बयान सामने आया है, महाराष्ट्र के गृह मंत्री को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उद्धव ठाकरे को भी वहाँ से हटा दिया जाना चाहिए। और जिस तरीके से वहाँ पर ये शासन, कुशासन और आतंकवाद का जो पूरा नमूना दिख रहा है, उसको तुरंत ही तरह हटा देना चाहिए और एक भी दिन ये सरकार नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा खुलासा है। कोई नॉर्मल आदमी नहीं कह रहा है इस बात को, मुंबई का पूर्व पुलिस कमिश्नर कह रहा है। और इस बात का किसी को भी इस पर अंदेशा नहीं होना चाहिए कि चाहे उन्होंने फेक टीआरपी केस वाला था, चाहे ईडी ने खुलासा किया कि जिसमें रिपब्लिक का नाम ना होके इंडिया टुडे ग्रुप का नाम है, और इंडिया टुडे ग्रुप को बचाने के लिए कितना पैसा महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने उनसे वसूली ली और अन्य लोगों से कितने वसूली ली। 100 करोड़ का टारगेट बहुत बड़ा होता है और उसमें कितने निर्दोष लोगों की मौत गई होगी, उनको किस तरीके की सज़ा इन्होंने दी होगी। ये सरकार अब कितने दिन तक रहेगी, ये तो अब महाराष्ट्र के लोग और केंद्र सरकार को सोचना पड़ेगा कि क्या इस तरीके की सरकारें देश में होनी चाहिए। तो जिस तरीके से ये खुलासा हुआ है, बहुत हैरानी होती है। आप भी इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए, क्योंकि ये इस तरीके की जो बात है ये हम बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हम कहीं और आए थे, मुझे बहुत गुस्सा आया इस बात को सुनकर कि किस तरीके से महाराष्ट्र के गृह मंत्री वसूली का धंधा करते हैं और वसूली के लिए उन्होंने सचिन वाजे को लगाया था। तो ऐसे गृह मंत्री को एक भी दिन कुर्सी पर नहीं टिकना चाहिए। और जिस तरीके से संजय राउत एक के बाद एक अजीब बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि इसमें एनआईए जांच नहीं करनी चाहिए, उसमें हमारी एटीएस बहुत है, इसलिए एटीएस बहुत ज़रूरी है इनके लिए कि वो सुसाइड, हर एक मर्डर मिस्ट्री को सुसाइड बता देती है, सारे जितने सबूत थे उनको नष्ट कर देती है। और ऐसा मामला दिखाया जाता है कि मीडिया इनके पीछे लगी है और ये बहुत बड़े महाराजा हैं, ये इतने बड़े हरिश्चंद्र हैं, ये कोई क्राइम नहीं कर सकते। और उद्धव ठाकरे तो ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने कमरे से अंदर आते हैं कि जैसे वो बाला साहब ठाकरे के सच्चे वारिस हो, लेकिन बाला साहब के ठाकरे का उन्होंने बदनाम किया है, बाला साहब ठाकरे का नाम उन्होंने मिट्टी में मिलाने का काम किया है। तो उद्धव ठाकरे को एक दिन भी अब कुर्सी पर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उनके गृह मंत्री इस तरीके से 100 करोड़ रुपए फिरौती हर महीने उगाई कर रहे हैं। और वो तो सचिन वाजे को लगा रखा था, इसमें तमाम क्या उन्होंने और अन्य लोगों को भी रखा था, क्योंकि जिस तरीके से मुंबई में कानून व्यवस्था चरमराई है और आर्थिक राजधानी में इस तरीके के आर्थिक आतंक और इस तरीके मौत मंडराती हुई पुलिस इधर उधर घूम रही है, तो क्या आप लोग इस बात को स्वीकार करते हैं? महाराष्ट्र के लोग जरूर इस बात को सोचें कि पहले तो शिवसेना ने जनता के मैंडेट को धोखा दिया, बाद में इस तरीके का जो वहाँ की सरकार मिलके लूट रही है। शरद पवार को भी इस मामले में जांच होनी चाहिए। शरद पवार क्यों इस तरीके से उन्होंने इस आदमी को चुना, अनिल देशमुख को, और अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को इस टास्क के लिए चुना, तो बहुत बड़ी खबर है। इस खबर का पूरा अभी कल इसमें और बड़े बयान होंगे। जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने एंटेलिया केस को सामने रखा विधानसभा में, उसके बाद ये जांच एनआईए ने बढ़ाई और उसमें तो लगातार मामले सामने आ रहे हैं। तो अब जो उनकी मौत का मामला है वो भी एनआईए के पास है। एनआईए इस पर खुलासा करेगा, उससे पहले ही मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर ने खुलासा किया है। तो मेरे को लगता है कि अब
गिरफ्तार वहाँ के गृह मंत्री होंगे। और वो गृह मंत्री अनिल देशमुख जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे थे, तो अब बहुत बड़ी घटनाक्रम हो गया है महाराष्ट्र में। मेरे को लगता है कि ये सरकार अब कुछ दिन की मेहमान है और राष्ट्रपति जी को भी सोचना चाहिए कि क्या इस तरीके की सरकार वहाँ पर रहनी चाहिए और गृह मंत्री वहाँ पर इस तरीके का रहना चाहिए, क्योंकि इस तरीके का माफिया तंत्र बिल्कुल हम स्वीकार नहीं करेंगे।